यस। नमस्कार दोस्तों, आज है वर्ल्ड हेल्थ डे और ये मौका है हम लोगों के पास बात करने का हेल्थ की इम्पोर्टेंस को लेके, स्वास्थ्य को लेके। और बीइंग एन इंडियन मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का दिन वैसे भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ को अगर लेकर अगर हम बात करें तो भारत में, इंडिया में या इवन एट द वर्ल्ड लेवल उस चीज़ को लेकर, हेल्थ को लेके, सेहत को लेके अवेयरनेस बहुत बड़ी है। की बात करते हैं तो ये इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है आज इस मुद्दे पे बात करना, क्योंकि इस बार वर्ल्ड हेल्थ डे का जो थीम चुना गया है वो है डिप्रेशन। और अगर हम भारत के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, दुनिया की जो टॉप 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, उसमें भारत सबसे आगे है सुइसाइड्स को लेकर। और अगर हम सुइसाइड्स की बात करते हैं तो उसमें डिप्रेशन जो है वो एक बहुत बड़ा रीज़न है सुइसाइड्स के पीछे। तो आज मेरे कुछ साथी जुड़े हैं जो फिटनेस गुरु भी हैं, फिटनेस फ्रीक भी हैं, और मेरे कुछ और साथी जो इस बात पे थोड़ी सी रोशनी डालना चाहेंगे कि अगर हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं या किन चीज़ों का हम ख्याल रख सकते हैं जो हमें इस तरह की बीमारियों से दूर रख सकें। तो मेरे साथ सबसे पहले हमारे साथ आप देख पा रहे होंगे कि ये हैं फिटनेस गुरु, हम इनको फिटनेस गुरु बोलते हैं, और कार्तिक नाम है इनका। तो कार्तिक से मैं ये जानना चाहूँगा कि कार्तिक, आपने डिप्रेशन के बारे में, हेल्थ देखने से पता चल रहा है कि आप लोगों को फिटनेस के मंत्र बताते हैं और किस तरीके से फिट रह सकें। फिजिकल फिटनेस डेफिनेटली बहुत मैटर करती है, पर अगर हम बात करें डिप्रेशन को लेके तो आपको क्या लगता है कि मानसिक स्तर पर, क्योंकि ये एक मानसिक रोग के तौर पर डिप्रेशन को देखा जाता है, हालांकि इसके फैक्टर्स बहुत सारे हैं, तो पहले आप ये बताइए कि फिजिकली फिट रहना आपके हिसाब से उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा है क्या? फिजिकली फिट अगर आपको रहना है तो ऐसा कौन सा तरीका है या ऐसा कौन सा जरिया है जिसके ज़रिए मैं ये कह सकूं कि मैं फिजिकली फिट हूं? निखिल जी, मैं कहना चाहूँगा आपसे कि जैसे आप देख रहे हैं अभी लोग बागों का सोना उठना बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है। कोई लेट सो रहे हैं, लेट उठ रहे हैं। मेरे हिसाब से लोगों को जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, सुबह मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, उससे काफ़ी हेल्थ इम्प्रूव होता है। मॉर्निंग में ऑक्सीजन की परसेंटेज ज़्यादा होती है, तो मुझे लगता है कि बॉडी में चेंजेस आते हैं, ऑक्सीजन की परसेंटेज बढ़ेगी। थोड़ा पानी पीना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए और टाइम टू टाइम डाइट लेनी चाहिए। मैंने देखा है लोग बहुत ज़्यादा 2 या 3 से मैक्स टू मैक्स 4 5 घंटे गैप होता है उनका, तो वो नहीं होना चाहिए। कंटिन्यू डाइट लेनी चाहिए, अपने वर्क से थोड़ा सा टाइम अपनी हेल्थ के लिए भी निकालना चाहिए। उसके लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो आपको मेरे हिसाब से 10 मिनट्स मेडिटेशन करना चाहिए। अगर 10 मिनट्स आप मेडिटेशन करते हैं तो उससे मेरे हिसाब से जैसे 2 घंटे सोने के बाद एक फील आता है ना, वो फील आता है मेडिटेशन से। अच्छा। तो मैं ये कहना चाहूँगा लोगों को अपनी फ़िटनेस पे भी ध्यान देना चाहिए। मैंने देखा है 4-5 साल में बहुत ज़्यादा लोग मोटे दिखाई देने लगे हैं। कोई फिटनेस का इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं रहा है लोगों को, पर ये सब करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपना स्ट्रेस दूर करना है और फिट रहना है। अगर मैं स्ट्रेस फील करता हूँ तो मैं उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालता हूँ, पुशअप्स लगाता हूँ, स्क्वाट्स लगाता हूँ और एक गहरी सांस लेता हूँ। इस पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने बहुत सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड चीज़ें बताई जिनको करने से हम फिजिकली फिट रह सकते हैं। अगर मैं बात करूँ जिमिंग की, जिसमें यकीनन आप एक्सपर्ट हैं, तो अगर हम जिमिंग की बात करें तो मान लीजिए कि अगर किसी को किसी भी किस्म का स्ट्रेस फील हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जिम के ज़रिए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ या एक्सरसाइज हैं जो आपको उस स्ट्रेस से उबार सकें? निखिल जी, मैं कहना चाहूँगा फंक्शन ट्रेनिंग करनी चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं उठाना होता, अपनी बॉडी वेट करना चाहिए, बॉडी वेट वर्कआउट करना चाहिए, जैसे कि स्क्वाट्स कर सकते हैं
पुशअप्स कर सकते हैं। हाँ, तो मैं आपसे ये एक बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे दर्शकों को कुछ मूव्स जो हैं अगर आप करके बताएं कि किस तरह की एक्टिविटीज़ करने से आप उस स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं, सो दैट विल बी रियली ग्रेट। मैं बताऊंगा आपको कि पुशअप्स कैसे करते हैं। निखिल जी, मैं बताना चाहता हूँ, अपनी बॉडी वेट से अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होती है उससे, और आपका स्ट्रेस भी दूर होता है। बहुत सारा वेट ना उठाने से, मशीन ना करने से, ये आप घर पे भी कर सकते हो। इसका ऐसा नहीं है कि आप जिम में ही ये सब कर सकते हो, आप इसको कहीं भी कर सकते हो। ऑफिस में भी अगर 10 मिनट का टाइम मिलता है तो आप कर सकते हो पुशअप्स, स्क्वाट्स। बहुत बढ़िया। हमारे साथ जयांश भी हैं। जयांश, आप भी फिटनेस फ्रीक हैं और रेगुलरली जिमिंग करते हैं। आपके हिसाब से फिजिकल फिटनेस क्या है? फिजिकल फिटनेस जो ज़्यादातर आजकल सिटिंग जॉब्स और ऑफिस में रहने वाले लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, उसको लेके वो लो फील करते हैं, कभी बॉस से किसी बात पे कुछ हो जाता है तो कभी कुछ, तो वो अपना स्ट्रेस एंड देन वो सब लो फील करते हैं ना, वो अगर वर्कआउट करे दे विल फील कॉन्फिडेंट। वो उनको फील होएगा कि हाँ दे आर फिटर देन बिफोर, मतलब उनको लगेगा कि हाँ हम अपने आप पे वर्क कर रहे हैं अब थोड़ा। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम फिजिकली फिट रहते हैं, इट्स अ वेरी गुड फील गुड फैक्टर विच कीप्स यू पॉजिटिव एंड कीप्स यू अवे फ्रॉम डेली और रेगुलर डे टू डे स्ट्रेस दैट वी हैव टू एक्सपीरियंस एवरी डे, राइट? तो अगर हम बात करें मेंटल स्ट्रेस की, आपको लगता है कि फिजिकल फिटनेस से आगे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप इमोशनली आप स्ट्रेस्ड फील करते हैं, या आपको लगता है कि कुछ ऐसे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आपको अपने अंदर महसूस होते हैं जिनके पीछे कहीं ना कहीं कोई कारण है लेकिन आप उसको पिन पॉइंट नहीं कर पाते हैं, तो आपको लगता है कि उस तरह की जो चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें, चाहे वो किसी चीज़ के स्ट्रेस को लेकर हो, चाहे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हो, उस तरह की चीज़ों को लेकर आपको लगता है कि लोगों में अवेयरनेस है? आपको लगता है कि लोग, मैं उसको अभी डिप्रेशन के लेवल पर नहीं देख रहा हूँ, पर अगर आपको मानसिक स्तर पर कुछ दिक्कत महसूस होती है तो आपको लगता है कि लोग उसके बारे में खुलकर बात कर पाते हैं आज की डेट में? खुलकर बात तो खैर ऑब्वियसली बात है, पर्सनल लोगों की चीज़ें खुलकर तो नहीं बोल पाएंगे, बट एग्जैक्टली अगर वो फिटनेस में जाएंगे, अगर दे विल वर्कआउट, अगर वो थोड़ा सा टाइम लाइक 30 मिनट्स और 45 मिनट्स निकाल के अगर वो किसी जिम या क्लब ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा, उनके माइंड को रिलैक्सेशन मिलेगी, वो थकेंगे क्लब में आके, या उनको रिफ्रेशमेंट मिलेगी। अगर वो वर्कआउट करते हैं, लाइक अगर वर्कआउट करके उनका सारा गुस्सा जो ऑफिस का है वो कम हो जाएगा, वो एक उस नॉर्मल पॉइंट पे आ जाएगा, तो घर पे भी जाके उनके ज़्यादा झगड़े नहीं होंगे। दे विल बी लाइक, अगर सबसे प्यार से बात करेंगे, उनका सारा गुस्सा तो वहीं ख़त्म हो जाएगा क्लब में। तो क्या आपके पास भी कुछ ऐसे क्विक टिप्स हैं हमारे देखने वालों के लिए, अगर आप स्ट्रेस फील करते हैं या आपको लगता है कि आप बहुत प्रेशर में हैं किसी भी चीज़ को लेकर, मेंटली यू आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट, उसमें आपको लगता है कि कुछ ऐसे आप एक्सरसाइज टिप्स बता सकते हैं जो पॉसिबली लोग ऑफिस में बैठकर भी कर सकें? दे कैन डू स्क्वाट्स करने से असल में क्या होगा, अगर जो गुस्सा आ रहा है, जो थोड़ा सा भी स्ट्रेस है, मतलब आपको लग रहा है कि यार नहीं बस अब और काम नहीं करना, गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ पे, तो स्क्वाट्स कर सकते हैं नॉर्मल। पहले टेक अ डीप ब्रेथ ले आराम से, देन यू हैव टू स्टैंड लाइक दिस, देन स्क्वाट्स मारे नॉर्मल अराउंड 10 to 20, लेकिन डू 10 to 20 स्क्वाट्स, जिससे एटलीस्ट ये होगा कि वो थोड़ा उस चीज़ को काम डाउन कर लेंगे, जो उनके अंदर अभी जो स्ट्रेस है, जिस चीज़ को लेके वो परेशान हो रहे हैं, वो काम डाउन हो जाएगा, उनका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा उस चीज़ को। तो स्क्वाट्स इज़ अ गुड थिंग, और उसके बाद वो थोड़ा बहुत पानी पी ले तो दे विल फील रिलैक्स्ड। ओके, थैंक यू। हमारे साथ प्रेरणा भी हैं। प्रेरणा, अगर हम डिप्रेशन की बात करें, ख़ास तौर पे मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो टीनेजर्स में, एडोलेसेंट्स में ये चीज़ बहुत पाई जाती है, विच कैन हैव लॉट ऑफ फैक्टर्स बिहाइंड इट, इंक्लूडिंग द पेरेंटल एंगेजमेंट, या फिर आपको पढ़ाई के दौरान स्ट्रेस हो सकता है, आपके लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनकी वजह से आपको स्ट्रेस रहता है, लेकिन कई बार आप उन रीजंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो मेरा एक ही बड़ा स्पेसिफिक सवाल आपसे है, बिकॉज यू आर ऑल्सो मदर ऑफ 2 teenagers, how do you see this situation which is taking place in India
in the context of people committing suicide at very young age, and eventually they supposedly this happens because they are a patient of depression. How do you see this situation when it comes to youngsters, the teenagers? So Nikhil, to begin with, I think जैसे जयांश और कार्तिक ने कहा कि एक फिटनेस रिजीम जैसे फिजिकली ज़रूरी है, वैसे ही आई थिंक हमारे लिए एक मेंटल रिजीम भी ज़रूरी है. सो वेदर यू आर अ प्रोफेशनल या पेरेंट है या स्पाउस है, पार्टनर है, कंपेनियन है, देयर इज़ अ लेवल ऑफ इमोशनल फिटनेस दैट यू नीड. तो उसके लिए मैंने कुछ रूल्स और टिप्स बनाए हुए अपनी लाइफ में विच आई फॉलो वेरी क्लोजली. फॉर एग्जाम्पल, एक तो है जहाँ पे मुझे नकारात्मक एटीट्यूड दिखाई देता है, पेसिमिज्म दिखाई देता है, आई जस्ट मूव अवे. आई डोंट लाइक टू बी विद पेसिमिस्टिक पीपल. द मोमेंट आई सी नेगेटिविटी, आई मूव अवे. सो वेदर इट इज थॉट और पीपल, I stay away from pessimism. So you feel that it's important to stay away from negativity, yes, because eventually if you it is infectious. It will impact you eventually. Right. Then the other things are, there's small little values like generosity, like basically if you have a feeling of gratitude for what you already have. आपके पास बहुत कुछ नहीं है लेकिन आपके पास बहुत कुछ है भी, तो उस ग्रेटिट्यूड को पकड़ के अगर आप रखेंगे अपनी डेली लाइफ में, तो आप कभी भी पेसिमिज्म फील नहीं करेंगे. The other thing is, basically, I think a lot many times what we do is we have to choose our battles with care. कभी-कभी हम बहुत छोटी बातों को लेकर इतने स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने बुरी तरह से देख लिया, किसी ने कुछ कर दिया. सो यू हैव टू चूज योर बैटल्स. अगर वाकई वो बैटल ऐसा है कि वर्थ है कि आप उसमें प्लंज करें तो आप कीजिए, अदरवाइज जस्ट स्टे अवे. जस्ट डोंट लेट इट बॉदर यू सो मच. And finally, I think it is a question of trying to keep positive company, positive thoughts, and there should always be some go backs. For example, my go back is जैसे मैं जब भी थोड़ा सा low feel करती हूँ, तो what I basically do is I go back to my vacation pictures with my kids and my family. तो वो ऐसा होता है कि it's a sudden dopamine rush. When I look at those pictures, it tells me of a beautiful past, beautiful memories, and it also gives me a promise of a beautiful future. तो वो एक छोटी छोटी कुछ हैबिट्स बना लेनी चाहिए जिससे आप whenever you feel low and out, you just go to those habits and those little behavioral things that you can. And आपने जो पेरेंटिंग के बारे में जो आपने पूछा, हाँ, वो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा क्योंकि वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वैसे भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल है. क्योंकि इंडिया में आए दिन हम ये चीज़ें पढ़ते हैं कि बच्चे बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हैं पढ़ाई को लेकर, एग्जाम्स को लेकर, पेरेंटल प्रेशर, पीयर प्रेशर बहुत रहता है, जिसके बारे में जागरूकता है. मैं ये नहीं कहता कि जागरूकता नहीं है, लेकिन शायद माँ बाप उस चीज़ को समझ कर भी उस पर काम नहीं कर पाते हैं. तो उस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? जैसा मैंने कहा कि आप 2 टीनेजर्स हैं आपके घर में, आप एक माँ होने के नाते, एक पेरेंट होने के नाते, आप क्या इंश्योर करती हैं जिससे आपके बच्चों को कभी उस तरह की प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े? आई थिंक मैंने एक नियम बनाया हुआ है. इन माई एज अ पेरेंट, आई हैव लर्नड वन सेंटेंस, एंड दैट इज दैट आई एम नॉट गोइंग टू पोर माई पॉइजन इनटू माई किड्स. समटाइम्स पेरेंट्स क्या करते हैं कि उनकी एस्पिरेशंस, अनमेट ड्रीम्स, so they try to see that in their kids and see कि ये ऐसे क्यों नहीं, ये डॉक्टर क्यों नहीं बन जाएगा, ये इंजीनियर क्यों नहीं बनेगा, ये ऐसे क्यों नहीं करेगा. तो मैंने अपने आप को उस थॉट से बिल्कुल दूर रखा हुआ है. आई हैव गिवन माई चिल्ड्रन द लिबर्टी टू डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू इन लाइफ. So it's quite natural that they don't see stress. There is no stress in my children, touch wood, because I have never tried to, as a family, we've never tried to impose upon them the fact that तुमको यही करना है, तुमको ऐसे ही खाना है, तुमको. But saying that, having said that, we have always been talking to them about the nice things to do. Good diet, good fitness regime, traveling, learning, all of that. But that is out of the delight of doing those things, not because it's a pressure from the parents. I think most of the parents these days can't strike that balance. वो एक तो peer pressure, उसके बाद parental pressure, उसके बाद studies का pressure, तो child stress इतना ज़्यादा बढ़ गया है. I think we really have to do something to handle that. और वो पेरेंटिंग से ही शुरू होता है. आपको क्या लगता है जो 30 साल का या 25 साल का लड़का या लड़की सुसाइड कमिट करते हैं, आई थिंक 60%, मे बी 40% इज सर्कमस्टेंशियल और सिचुएशनल, बट 60% इज ऑल्सो बिकॉज शायद उनके पेरेंट्स ने उनको सिचुएशन के लिए प्रिपेयर ही नहीं किया. सो आई थिंक पेरेंट्स हैव अ वेरी बिग रोल टू प्ले इन स्ट्रेस मैनेजमेंट राइट फ्रॉम द चाइल्ड स्ट्रेस लेवल. Teachers have a big role to play. And finally, when they walk out into the life, into the world, obviously there is, companions, peers, friends who will have a role to play. But मुझे लगता है कि parents और teachers का role बहुत बड़ा है.
सो आई थिंक आपने बहुत बहुत अहम चीज़ें बताई और कुछ क्विक टिप्स भी आपने दिए किस तरीके से अपने आप को स्ट्रेस से अलग रखा जा सकता है, और आपके हिसाब से ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप कितना स्ट्रेस दिन भर में झेलते हैं या आप उसके साथ कैसे डील करते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है. और कमिंग टू also a question of willpower a bit. You have to collect yourself at various points in life and tell yourself that all is well and nothing is falling apart. Probably that's how so you have to tell that to yourself consciously. auto suggestion. Right. Nothing is All is sort well. of all is well. And बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, टीनेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने आपके हिसाब से वी शुड लेट देम लिव देयर ओन लाइफ एंड अपनी एस्पिरेशंस उन पर थोप के, या सो आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ फ्रीडम दैट दे डिजर्व. आई थिंक वी शुड ऑल गिव दैट. बट एक चीज़ प्रेरणा, क्योंकि हम जिम में खड़े हैं और ये मेरा आपसे एक मैं टिप कहूँ या आपसे आपका एक थॉट मैं उस पर जानना चाहूँगा कि फिजिकल फिटनेस को लेके या एक्सरसाइज को लेके, चाहे वो एक डेली वॉक ही क्यों ना हो पार्क में, आप उसको किस तरीके से देखती हैं? अगर हम वापस क्योंकि हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, हम स्ट्रेस से दूर रहने की बात कर रहे हैं, बीमारियों से दूर रहने की बात कर रहे हैं, तो इसका आप आज के जीवन में इसका रोल आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं तो आई एम अ ग्रेट प्रोटैगनिस्ट ऑफ योगा. आई लव योगा एंड देयरफॉर मैंने एक बात तो समझ ली है कि अगर आप इफ यू indulge in yoga, for every woman, because I'm a woman, I think you don't need hair care, you don't need skin care, it is an all-in-one holistic regime for your body, which keeps you healthy, mind, body, skin, hair, whatever you have. For women are very particular about all these things, so I think that is one thing that I completely vouch for. I'm sold over yoga and its wellness benefits. The other thing is that I've also, as I was telling you, there are some tips. The last tip that I would want to leave everybody with, because we're all professionals, and कहीं ना कहीं आपको पता है कि कोई एक email ऐसा आ जाएगा, कोई एक SMS ऐसा आ जाएगा जिससे आप disturb हो जाएंगे, and you have this inherent need to immediately react to that. You're provoked and you say that इसका तो मैं जवाब अभी दूंगी. So I've learned that step back, stay away, do something else, go for a cup of coffee, have some green tea, come back and look at that communication again and only then answer. That reduces a lot of stress level for you as well as for the person who sent the communication, because you are not escalating or aggravating, you are thinking over it and reacting as a mature, settled person rather than being proactive and having a knee-jerk reaction and making things even worse than they already are. So those are the little things from mental, fitness point of view. And physical fitness, I think yoga is something that I really swear by. Great. Thank you so much. Those great tips. पर हम बात कर रहे हैं सेहतमंद रहने की, तो उसमें खाने का जो है वो एक बहुत अहम रोल है. मैं फिर से जयांश और कार्तिक के पास आया हूँ ये जानने के लिए कि कार्तिक, जयांश, आप लोग मेहनत करते हैं जिम में, आप एक्सरसाइज करते हैं, फिट रहने की पूरी कोशिश करते हैं, यू हैव अ रिजीम टू फॉलो. खाने के लिए आप क्या करते हैं? खाने में क्या आपने अपने लिए कुछ नियम बनाए हुए हैं और उन नियमों को तोड़ने का कभी मन करता है आपका? वीकेंड पे कभी कभी हो जाती है चीट, वीकेंड या मंथ एंड पे जी, तो हम थोड़ा बहुत चीट कर लेते हैं. कुछ स्पाइसी खाने का भी मन करता है क्योंकि हम स्पाइसी अवॉइड करते हैं जी, तो हम स्पाइसी खा लेते हैं, पर वो भी लिमिटेशन खाते हैं, ज़्यादा ऑयली या जी. वैसा नहीं खाते हैं, लिमिटेशन खाते हैं. पर वीकेंड पे हो ही जाता है हमारा कि चीट करने का मन करता ही है, क्योंकि हम कभी ओट्स खाते हैं, स्प्राउट्स खाते हैं, बीन्स खाते हैं, नमकीन दलिया और मतलब बिस्किट खा रहे हैं. तो क्या ये चीज़ें जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो अगर मान लीजिए कोई रेगुलर जिमिंग नहीं करता है तो क्या वो भी ये चीज़ों का सेवन करके फिट रह सकता है, या इसके साथ में, इन सब चीज़ों के साथ में जिमिंग भी ज़रूरी है? नहीं, ये खाकर भी फिट हो सकता है, क्योंकि इनमें ज़्यादा कार्ब्स नहीं हैं, हेल्दी फूड्स हैं, और जंक फूड, ऑयली, और ये जो आजकल बहुत ज़्यादा स्पाइसी, जैसे मैं बताऊंगा अभी आपको, नूडल्स वगैरह, चिली पोटैटो, ये सब बहुत ज़्यादा बिकता है मार्केट में, तो ये सब बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकता है, इसको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. वीकेंड पे आप कभी ट्राई कर सकते हैं, थोड़ी बहुत चीटिंग चल जाती है, पर ये नॉर्मल डाइट है. अगर आप इसको फॉलो करते हो वैसे भी आप फिट रह सकते हो विदाउट जिमिंग. जयांश, आपको क्या लगता है, खाने के हिसाब से क्या ज़रूरी है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी तरीके से हमें अवॉइड करनी चाहिए अगर हमें हेल्दी रहना है तो? ऑयली फूड्स, जंक फूड्स, ओवर ईटिंग आप करते हो तो यू विल फील ब्लोटी
एंड आपको खुद लगेगा यार कि मैं अनहेल्दी सा फील कर रहा हूँ, और ज़्यादा स्पाइसी भी खाओगे तो यू नो कि किसी बुरी आदत को छोड़ने के लिए क्या ज़रूरी है? आपको क्या लगता है? अगर मान लीजिए मैं जिम नहीं करता हूँ, मैं एक्सरसाइज रेगुलर नहीं करता हूँ, और मुझे ये भी रियलाइज़ नहीं होता है कि मैंने ज़्यादा खा लिया, पर मुझे लगता है कि हाँ मेरा पेट निकल रहा है या मैं ओवर साइज होता जा रहा हूँ, कहीं एक छोटा सा रियलाइजेशन है, लेकिन मैं अपने पे अंकुश कैसे लगाऊं? यू नो कि आपका पेट निकल रहा है, आपको दिख रहा है, कि आपको पता है, आपको रियलाइज होता है कि आप अनहेल्दी खा रहे हो, आप ऑयली खा रहे हो, तो अगर आप उस डाइट को थोड़ा सा सुधार सके, लाइक ऑयली फूड अवॉइड करके, स्पाइसी फूड अवॉइड करके, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पे ज़्यादा ध्यान देके, ओट्स, बहुत सी चीज़ें हैं, मुसेली है, ओट्स है, इन पे ध्यान दे के अगर आप ज़्यादा अपनी डाइट के इस पे फोकस करेंगे तो यू विल ऑब्वियसली फील गुड कि आप लाइटर एंड बेटर। तो इससे क्या होगा, आपकी हेल्थ तो सुधरेगी एंड यू विल फील गुड टू। इससे आपका स्ट्रेस लेवल क्या, हर चीज़ में वो हो जाएगा, लेवल कम होएगा। थैंक्स जयंश, थैंक्स कार्तिक। तो ये हमारे साथ हमारे कुछ साथी जुड़े जो वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन पर हमारे से कुछ उन्होंने टिप्स शेयर करे, सिर्फ फिजिकल फिटनेस को लेकर नहीं बट मेंटली भी कैसे फिट रहें, किस तरीके से हम अपने आसपास का माहौल पॉजिटिव रख सकें जिससे डिप्रेशन जैसी बीमारियों से बचा जा सके। हालांकि ये ज़रूर है कि आज भी डिप्रेशन को लेकर ऐसा कहा जाता है दैट दिस इज़ परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट अनडिटेक्टेबल, तो मैं नहीं कहूँगा, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनडायग्नोज्ड डिजीजेस। और आई थिंक इसको लेकर, डिप्रेशन को लेकर, और डिप्रेशन की बात अगेन मैं फिर अपने देखने वालों को बता दूं कि डिप्रेशन के बारे में स्पेसिफिकली हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज का थीम जो है वर्ल्ड हेल्थ डे के कॉन्टेक्स्ट में, आज का थीम जो है वो डिप्रेशन है। इस साल का जो थीम है वो डिप्रेशन है। तो इंडिया के संदर्भ में ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर अगर हम WHO के स्टैट्स को सही माने, उनके नंबर्स को सही माने, तो 3 से 4% पॉपुलेशन जो है भारत की वो डिप्रेशन से ग्रस्त है। तो उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि इसके रीजंस क्या हैं, क्या ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अवॉइड करा जा सकता है, जिसका जवाब यकीनन हाँ है, और सिर्फ ज़रूरत है तो उस चीज़ को लेके थोड़ा सतर्क रहने की। और सतर्कता जो है वो जैसा कि कहते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, ये बातें घर से ही शुरू होती हैं। हमें बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो एक वही पीढ़ी है जो आने वाले समय में हमारा कल बनेगी। तो अगर फाउंडेशन हम अच्छी स्ट्रांग बनाएंगे और हम उन फैक्टर्स को पूरी तरीके से उनका ध्यान रखेंगे, उनको नज़रअंदाज नहीं करेंगे जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स किसी की ज़िंदगी में आती हैं, तो हमें लगता है कि एक बेहतर भारत हम कल बना पाएंगे। सो हमें लगता है कि हमारी ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई होगी। हो सकता है कि इसके ज़रिए आपको कुछ अच्छे टिप्स मिले हों, और अगर आपको लगता है कि वो अच्छे टिप्स हैं उनको अपने जीवन में ज़रूर लागू करिएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आज तक।